नमस्कार दोस्तों, आज मैं 3 स्क्रिप्ट्स आपके सामने रखूँगा। 2 स्क्रिप्ट्स में जस्ट उनका एक एनालिसिस करूँगा। उसमें कोई ऐसी राय नहीं है कि आप खरीदें या बेचें। उनके लिए थोड़ा-सा एक मार्केट में एक स्क्रिप्ट का एफपीओ आ रहा है, जो कि बहुत पिटा हुआ शेयर है। दूसरा जो है कि वो अभी थोड़ा डेट से बाहर आनी शुरू हुई है वो कंपनी, वो है। और तीसरी का मैं एनालिसिस करूँगा, जिसमें आप अगर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय लेके इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो पहला है वोडाफोन आइडिया, जिसका एफपीओ आने वाला है 18 अप्रैल 2024 को। 18,000 करोड़ का एफपीओ है। एफपीओ में ज़्यादातर जो पार्टिसिपेट करेंगे वो रिटेल इन्वेस्टर ही करेंगे, क्योंकि बहुत पिटा हुआ शेयर है। 13 रुपये के आसपास इसमें काम कर रहा है। तो 10 रुपये का जो इन्होंने एफपीओ का प्राइस रखा है, तो शायद ही वो बिड करें कोई, लेकिन 13 से फिर ये 10 रुपये पे धीरे धीरे नीचे आएगा। आज भी ये काफ़ी नीचे के दायरे दिखा रहा है। तो अगर आप इसमें फंसे हुए हैं तो वो निकल जाए, कोशिश करें कि निकल जाए, क्योंकि 10 रुपये तो उसने दिखाना ही दिखाना है। उसके बाद ये नीचे भी आ सकता है। शायद फिर एफपीओ आने के बाद जब बाज़ार में सेटल होगा थोड़ा सा ऊपर को जाए, बट हमारी कोई इसमें ऐसी कोई राय नहीं है। मैं आपको जस्ट कॉशियस एक न्यूज़ दे रहा हूँ और वोडाफोन आइडिया। सेकंड जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक वॉइसरॉय होटल करके एक कंपनी है। विद इन 1 ईयर वो 1 रुपये 70-75 पैसे से आज 55 रुपये पहुँच चुका है। रोज़ उसमें एक अपर सर्किट लग रहा है। तो अपर सर्किट लगने का मतलब है कुछ ना कुछ उसमें कॉरपोरेट जो प्रोग्रेस है वो हो रही है, लेकिन वो शेयर हाथ में नहीं आ रहा, क्योंकि 95% जो इसमें स्टेक है वो प्रमोटर का है। ओनली 5% इज इन मार्केट। तो वो हाथ आना मुश्किल है, क्योंकि रोज़ में एक अपर सर्किट लग रहा है। 5% का अपर सर्किट है। तो वॉइसरॉय होटल 1 रुपीज़ 75 पैसे 52 वीक लो और 55 रुपये आज इसका 52 वीक हाई है। हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, ठीक ठाक इनके पास लगभग प्रॉपर्टीज़ हैं होटल्स में, लेकिन इसके फंडामेंटल्स बहुत ख़राब हैं। तो इसमें भी कोई ऐसी राय नहीं कि आप खरीदें या बेचें। अगर आपको लगता है कि वैसे तो मिलेगा नहीं, क्योंकि ये सर्किट तो सर्किट चल रहा है, रोज़ अपर सर्किट इसमें लग रहा है। लेकिन जिसने कभी 1 रुपये 75 2 रुपये में ये खरीदा होगा, तो आज 55 रुपये पहुँच चुका है। तो आप इसको ट्रैक कर सकते हैं, और अगर कभी मिलता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार राय लेके इसमें निवेशित हो सकते हैं। जो मेनली आज की वीडियो का जो थर्ड शेयर है वो अब मैं बताने जा रहा हूँ, उसमें आप सोच सकते हैं एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस से कि आप उसमें निवेशित हों, तो ये आपके जो फाइनेंस को है या आपके पूंजी को है जो बढ़ा सकता है। क्योंकि इस समय जो सबसे हॉट थीम है, जो सबसे फेवरेट थीम है, वो है ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन एनर्जी की थीम। उसमें एक शेयर मैंने बताया था आइनॉक्स इंडिया, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन के सिलेंडर्स और ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए इंडिया में। तो वो जो शेयर मैंने आपको बताया था वो लगभग 800 के आसपास बताया था, वो आज 1300 से ऊपर चला गया। लगभग 1 महीने पुरानी हमारी ये जो हमारी एनालिसिस थी, इस पे हमने आपसे कहा था कि अगर आपको इसमें निवेश करना है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए। तो यहाँ पे अगर आपने इसमें निवेश किया है तो आपको एक अच्छा खासा उसमें अपसाइड दिखा है। अब उसी से संबंधित ग्रीन हाइड्रोजन से ही संबंधित, ग्रीन एनर्जी से संबंधित दूसरा शेयर है जो कि पाइप्स बनाते हैं, एल्सो पाइप्स कहते हैं। वो 16 इंचेस टू 56-57 इंचेस उनकी डायमीटर होती है, जिसमें से ये ऑयल एंड गैसेस जो सप्लाई की जाती है। तो एक बहुत ही स्पेशलाइज काम है, और इस कंपनी का लगभग इंडिया में 80% से ऊपर की मोनोपली है। 1988 की स्टैब्लिश कंपनी है। कंपनी का नाम है मन इंफ्रा। मनसुख व्यास की कंपनी है, तो मन इंफ्रा MAN मन इंफ्रा करके ये कंपनी है। मन इंडस्ट्रीज, आप इस कंपनी में ये जो निवेश कर सकते हैं, मन इंडस्ट्रीज, मन इंफ्रा भी इनका एक शेयर है, मन इंडस्ट्रीज। तो ये इस समय लगभग 370 रुपीज़ में काम कर रहा है। तो 52 वीक लो इसका लगभग 84 के आसपास था, आज 360 370 के आसपास है। अब जिस तरह की ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन फ्यूल में जो रेवोल्यूशन आने वाला है, तो इसमें इनका जो मार्केट है वो बढ़ता ही जाएगा, और इनकी जो ऑर्डर बुक है वो अच्छी खासी है। और इस तरह के जो पाइप्स हैं, स्पेशलाइज्ड एल्सो पाइप और 100 पाइप्स में इनका एक अच्छा खासा दखल है। ये लगभग उसमें राज करते हैं
विद इन इंडिया और विदेशों में भी इनकी अच्छी खासी क्लाइंटेज है। अगर मैं क्लाइंट्स के इनके नाम लेना शुरू करूँगा तो सारे ही जितने हैं, भाई आप गेल ले लीजिए, आप एनटीपीसी, जो भी बड़े बड़े जो इस समय गैसेस, एलएनजी, पेट्रोनेट है, इंद्रप्रस्थ गैस है, ये सभी इनके क्लाइंट्स हैं। तो ये सब इनसे पाइप खरीदते हैं। तो पाइप जो है इनके, जो 100 पाइप्स है उसमें इनका अच्छा खासा एक होल्ड है। तो इस शेयर को आप खरीद सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एक सलाह लेके। तो ये हम आपको आज मन इंडस्ट्रीज़ के लिए एक ये एनालिसिस था। तो इस तरह हमारे चैनल को आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हम इस तरह की और वीडियोज़ आपके लिए लाएंगे।